हेलो, जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं। ठीक है, एसएससी जीडी मॉक टेस्ट में नंबर आखिर कैसे बढ़ाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि पढ़ते तो सब हैं लेकिन सिलेक्शन मुट्ठी भर लोगों का ही होता है। ठीक, तो आखिर वे लोग, आखिर जिनका सिलेक्शन होता है, आखिर सिलेक्टेड कैंडिडेट क्या करते हैं, क्या ऐसा कर लेते हैं कि जो कि सिलेक्ट हो जाते हैं और बाद बाकी लोग कैसे पीछे रह जाते हैं। तो हम इनकी माइंडसेट पर फोकस करेंगे, इनका जो टेस्ट देने का जो तरीका होता है उस चीज़ के बारे में बताएंगे। आखिर ये कौन सी गलतियां नहीं करते हैं जिसके कारण ये सिलेक्ट हो जाते हैं, उन फैक्ट्स को बताएंगे। और आप अगर उसको फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप भी सिलेक्शन ले लेंगे, आप भी सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो बस आपको केवल इतना ही करना है कि जो अब तक गलतियां कर रहे हैं उसको छोड़िए, और जो राइट तरीका है जिससे लाखों लोग, हजारों बच्चे हर साल सिलेक्शन लेते हैं, उस तरीका को अपनाइए ताकि आप भी सिलेक्टेड हो जाइए। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप किसी और वीडियो पर जा सकते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर उनका तरीका क्या होता है, मॉक टेस्ट कब शुरू कर देते हैं। जो मैक्सिमम बच्चे जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि सबसे पहले उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता। क्या, सबसे पहले उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता है तो आपको क्या करने लेना होता है कि सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए। क्या, सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। क्या 100% सिलेबस करना ज़रूरी है क्या मॉक देने के लिए? तो नहीं। जैसे ही आपका 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आप क्या कीजिए कि मॉक देना शुरू कर दीजिए। स्टार्ट मॉक टेस्ट कर दीजिए। ठीक है, आप मॉक देना शुरू कर दीजिए, डेफिनेटली शुरू कर दीजिए। कब? जैसे ही आपका 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट होता है, किसी भी अगर हम चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहते हैं तो जैसे जीएस का अगर देना चाहते हैं तो जीएस का जैसे ही 50 to 60% हो जाता है तो आप शुरू कर दीजिए। ओवरऑल की बात करें तो देखिए, जनरली क्या होता है कि मैथ्स में जनरली जो बच्चे होते हैं वे सबका बनता है लगभग इसमें 16 से 20 के बीच में लगभग मैक्सिमम बच्चे होते हैं। रीजनिंग भी सब लोग लगभग बना लेते हैं। रीजनिंग का भी अगर स्कोर की बात करें तो 18 से 20 लगभग सबका रहता है। ठीक, हिंदी भी लगभग कर ही लेते हैं। जो मेन समस्या आता है वो जीएस में आता है, और जीएस में आने का भी मुख्य कारण है क्योंकि जीएस में एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि बहुत सारा सब्जेक्ट हो जाता है। कौन कौन सा सब्जेक्ट हो जाता है? तो एक तो आपका हिस्ट्री हो जाता है, दूसरा आपका पॉलिटी हो जाता है, एक तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, एस्थेटिक हो गया, और उसके साथ साथ करेंट अफेयर्स हो गया। तो ये जो एक साथ इन सारे जो सब्जेक्ट होते हैं इन सबको हैंडल कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आता तो इस प्रकार कोई सिलेक्शन नहीं लेता। ठीक है, एक तो करेंट अफेयर्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, और स्टैटिक जीके हो गया। यानी अपने आप में अगर हम बात करें तो लगभग ये 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट ये होता है। और बाद बाकी तो मैथ्स की बात करें तो एक मैथ्स ही है, दूसरा रीजनिंग है, और तीसरा मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी या फिर इंग्लिश हो गया। ठीक, तो अगर इनकी बात करते हो तो इसमें तो एक ही बुक से काम चल जाता है, लेकिन इस सेगमेंट को कवर करने के लिए आपको लगभग छः सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब असली कहानी अब शुरू होता है कि ये लोग बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन मॉक नहीं लगाना शुरू करते हैं। वे सोचते हैं कि जब तक हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम मॉक नहीं लगाएंगे। तो उससे उनको बेनिफिट भी कुछ नहीं होता है। क्या, इससे उनको बेनिफिट भी कुछ नहीं होने वाला होता है, बस वे केवल टाइम पास करके ही रह जाते हैं, उनका कुछ ज़्यादा नहीं हो पाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आपका 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, 50 to 60% जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आपको मॉक देना शुरू कर देना चाहिए। और मॉक देने से पहले अगर आप टाइम डेफिनेट कीजिए, आप टाइम को फिक्स रखिए। और सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा कि जिस टाइम में आपका एग्ज़ाम होता है उस टाइम को क्या कीजिए, उस टाइम में ही आपको एग्ज़ाम देना, उस टाइम में ही क्या करना, एग्ज़ाम देना। और टेस्ट देने से पहले आप देखिए बढ़िया से कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का बढ़िया से रिवीजन करके आइए। अब तक लगभग सभी बच्चों का मेरा मानना है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, तो कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है कि पर सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग, लेकिन 7 से 8 घंटा रिवीजन करके आइए। ठीक है, एकदम टेस्ट वाला माहौल बनाइए। 7 से 8 घंटा आपको क्या करना है कि रिवीजन करके आना है। जो आपका सेगमेंट है, जो चीज़ें आता है, जैसे मैथ्स का कोई इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, रीजनिंग का हो गया, या फिर हिंदी की बात करें ग्रामर से रिलेटेड कोई चीज़ हो गया, या फिर जीएस का रिवीजन कीजिए प्रॉपर ढंग से। ऐसा बिल्कुल नहीं मानिए कि ये मेरा मॉक है, ऐसा मानिए कि एकदम मेरा रियल टेस्ट है और हम इसमें मैक्सिमम स्कोर करेंगे। ठीक, एकदम टारगेट फिक्स रखिए कि हम इसमें क्या करेंगे, मैक्सिमम
मैक्सिमम स्कोर अचीव करने में करेंगे, मैक्सिमम स्कोर अचीव करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि इसमें कम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे कौन सा हमको सिलेक्शन मिल जाएगा। अरे मिलेगा भाई, मेरे माइंडसेट तो बनाइए, पहले उस माइंडसेट पर काम करना है। ठीक है, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, चाहे वो रियल हो चाहे वो फेक हो, फेक को रियल समझिए ना, तो एक दिन जब रियल आएगा ना तो उसको भी आप फेक समझ कर दिया दीजिएगा। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, टारगेट करना है। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि मॉक में आपका नंबर शुरू में कम आए, कोई बात नहीं है, सबका कम आता है। एक दिन में कोई हीरो नहीं बन जाता है, और रोम इज़ नॉट बिल्ट इन वन डे। सब अगर पक्का का घर बनाया जाता है तो उसमें टाइम लगता है। ताजमहल बनाने में 20 साल लगा था। ठीक है, तब मॉक एक दिन में कैसे सुधर जाएगा, नहीं हो जाएगा। और कुछ लोग मॉक देते रह जाते हैं, वो जस के तस रह जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती वो करते हैं कि गलतियों पर काम नहीं करते हैं, गलती पर काम नहीं करते हैं। मान लीजिए आपका मॉक में 40 में क्वेश्चन सही हो रहा है, 80 में 40 में क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, अगर 80 में 40 में क्वेश्चन सही हो रहा है तो अब वास्तविक कहानी अब शुरू होता है। वास्तविक कहानी अब शुरू होता है कि अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपको उन गलतियों को ढूंढना है। ठीक है, आपको उन गलतियों को ढूंढना है कि आप देखिए, जैसे कुछ क्वेश्चन आपके क्या होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके रॉन्ग होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो भी रॉन्ग क्वेश्चन होंगे, मान लीजिए आपका जो कुछ भी एक क्वेश्चन रॉन्ग है, एक क्वेश्चन रॉन्ग है, यानी 20 है चाहे 40 क्वेश्चन गलत हुआ है। ठीक, तो उसमें आप देखिए कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर 30 क्वेश्चन गलती हुआ है तो 20 ऐसे क्वेश्चन होंगे, हो सकता है कि जो कि आपका पढ़ा हुआ हो। और जो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि अज्ञात होंगे, जो कि पढ़े ही हैं आप नहीं हैं, एकदम अलग है। तो जो पढ़ा हुआ टॉपिक है उसको आप क्या कीजिए, देखिए। ठीक है, किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, ये तो आपकी गलती है ना, कि आप पढ़ लिए और उसी टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप गलती कर दे रहे हैं। तो आप उसको क्या कीजिए, मैक्सिमम टाइम रिवाइज कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। देखिए, आप पढ़ना बंद कीजिए, मैक्सिमम टाइम रिवाइज कीजिए। सिलेक्शन जो होता है ना, वो रिवीजन से होता है, पढ़ने से नहीं होता है। ठीक है, एक चीज़ को कितना बार आप रिवाइज कर लेते हैं, सिलेक्शन इस चीज़ पर डिपेंड करता है। एक चीज़ को आप कितना बार रिवाइज कर लेते हैं, सिलेक्शन इस चीज़ पर डिपेंड करता है। और केवल रिवाइज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मॉक दीजिए और उसमें देखिए कि आप जो रिवीजन कर रहे हैं वो कितना कारीगर हो रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप रिवाइज करके और मॉक नहीं देंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि आप जो रिवीजन कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं कि नहीं, आप याद रख पा रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए मॉक देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आप मॉक लगाइए, डेली मॉक लगाइए, डेली कम से कम 1 और नहीं तो 2, और ज़्यादा लगा सकते हैं तो डेफिनेटली लगाइए। ठीक है, 1 या 2 तो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम इतना मॉक लगाते रहिए। दूसरा है जो अज्ञात है, जो कि आप पढ़े ही नहीं है, उसको क्या कीजिए, एक नोटबुक रखिए, अलग सेपरेट नोटबुक रखिए और उसको लिख लीजिए, उसको राइट डाउन कर लीजिए, उस क्वेश्चन को लिख लीजिए और उसको डेली देखना है आपको। क्या उसको डेली देखना है? कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि जो कि आप अभी टॉपिक में नहीं पढ़े हैं, आपके सिलेबस में नहीं कवर कराया गया है, तो आप क्या कीजिए, उस समय के लिए उसको लिख लीजिए, उस क्वेश्चन को लिख लीजिए कि अगर दोबारा ये मॉक टेस्ट में मिलता है तो वो गलती नहीं होना चाहिए। और आप मात्र 15 दिन इस पर काम कर दीजिए, गलती पर काम करना शुरू कर दीजिए। आखिर गलती क्यों हो रहा है, इस चीज़ को देखिए, एनालिसिस पर टाइम दीजिए। अब टीचर एनालिसिस करा रहा है, उसमें आप झूठ मूठ का है तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप अपने से खुद पर कितना एनालिसिस कर रहे हैं। जो आपका गलत क्वेश्चन हुआ है, जो कि आपका रॉन्ग क्वेश्चन हुआ है, उस पर कितना आप काम कर रहे हैं। जो आपका गलत क्वेश्चन हुआ है उस पर आप काम कितना कर रहे हैं, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आप सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्टेड होंगे अथवा नहीं होंगे। ठीक, तो सेल्फ एनालिसिस कीजिए। ठीक है, अगर टीचर का फॉलो करते हैं एनालिसिस तो ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मॉक में। आप टीचर आपका वीकनेस कौन जानता है, आपका कमजोरी कौन जानता है? टीचर नहीं ना जानता है, टीचर तो सबको बराबर रखता है। आपका स्ट्रेंथ कौन जानता है, आपकी जो मजबूती है वो कौन जानता है? वो आप ही जानते हैं। तो आपको अगर कोई सब्जेक्ट में मजबूती है तो उस पर थोड़े काम करना है जी, उसमें तो आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं। यहाँ पे काम करना है, यहाँ पर काम करना है कि किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कौन सा सब्जेक्ट गलत हो रहा है, और वो पढ़ा हुआ है अथवा नहीं है, पढ़ा हुआ है अथवा नहीं है। पहला फोकस कीजिए, अगर पढ़ा हुआ है तो वो गलती नहीं होना चाहिए। जो नहीं पढ़े हैं वो गलती हो जा रहा है, कोई बात नहीं है, उसका चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो आप नहीं पढ़े हैं अगर वहाँ से गलती हो रहा है तो उसको चिंता बस एकदम छोड़ दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। पढ़ा हुआ गलत नहीं होना चाहिए। बस इस चीज़ को अगर फॉलो कर लेना कि जो पढ़े हैं, आप जिस टॉपिक को पढ़े हैं उस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन किसी से नहीं रोकेगा।
आप डेफिनेटली सिलेक्शन लेंगे, ठीक। और जो नहीं पढ़ा हुआ है उसको आप एक्स्ट्रा रूप में कर सकते हैं, तो उसको आप क्या कीजिए, एक्स्ट्रा जो नोटबुक रखे हैं उसमें आप उसको लिख लीजिए और 15 दिन के बाद मिलिए आप। और नहीं सुधार होता है, इस चीज़ पर काम करके देखिए, अगर नहीं सुधार होता है तो फिर हमसे बताइएगा कि हमने फॉलो किया और नहीं हुआ, तब देखेंगे हम कैसे नहीं होता है। डेफिनेटली होगा। हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाए हैं, सिलेक्शन लिए हैं, और आप कीजिएगा तो आप भी डेफिनेटली लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मार्क्स बढ़ाइए, ये आपके हाथ में है। अपने कमजोरियों पर काम कीजिए। थैंक यू अगेन।